नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? दिस इज उपेंद्र गोस्वामी एंड आज मैं राष्ट्रपति के बारे में आपको बताऊंगा कि भारत का राष्ट्रपति क्या होता है। भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है साथियों। कार्यपालिका का प्रधान होता है। भारत हमारे साथ नोट करते चलिए आप। संघ भाग 5 में संघ के बारे में बताया गया, जिसमें आर्टिकल अनुच्छेद 52 से 151 तक राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है, संघ के बारे में बताया गया है। तो हम राष्ट्रपति के बारे में कहां तक बताएगा? तो राष्ट्रपति के बारे में 52 से 62 तक में राष्ट्रपति के बारे में प्रावधान बताया गया है। तो भारत का क्या होता है राष्ट्रपति का? भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। वह राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है, राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। भारत का राष्ट्रपति और दंड को माफ करवा सकता है। फांसी तक की सजा को लौटाने का अधिकार किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास है साथियों। चलिए तो हम पढ़ते हैं भारत के राष्ट्रपति के बारे में, विस्तार से पढ़ेंगे। हमारे चैनल में आए हैं, चैनल को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके आगे मैं कंटेंट आपको रिलेवेंट कंटेंट पढ़ाऊंगा साथियों। चलिए तो देखिए, सबसे पहले हम अनुच्छेद 52 की बात करते हैं, आर्टिकल 52 की बात करते हैं। तो आर्टिकल 52 क्या कहता है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति का पद क्या कहता है? भारत के राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 कहता है। आर्टिकल 3 पर क्या कहता है साथियों? कार्यपालिका का प्रधान, भारत का राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होता है, कार्यपालिका का प्रधान। आर्टिकल 54 क्या कहता है? निर्वाचन, भारत का राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा? भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा साथियों? भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, तब भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। नोट करिए, मेरे साथ नोट करिए, साथ में नोट करिए। तो और भाग कौन कौन नहीं लेते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा के मनोनीत सदस्य, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य व विधान परिषदों के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं साथियों। चलिए नोट करिए, नोट करिए। आर्टिकल 55 क्या कहता है? कोटा। कोटा जानते हैं आप क्या होता है? कोटा, कोटा पढ़ा है आपने? कोटा, इसको बोलते हैं रीत। कोटा रीत के बारे में आर्टिकल 55 में कोटा रीति के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 56 कार्यकाल, कार्यकाल कब तक होगा? तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष तक होगा और 5 वर्ष के पहले भी अगर भारत का राष्ट्रपति चाहे तो अपनी मनों से उपराष्ट्रपति को अपना वो दे सकता है। भारत का राष्ट्रपति अपने उपराष्ट्रपति को अपने पद को छोड़ने की जिज्ञासा व्यक्त कर सकता है साथियों। तो कार्यकाल, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और भारत का राष्ट्रपति दोबारा नहीं हो जाए। आर्टिकल 57 क्या कहता है? नियम वाइज चलेंगे। दोबारा निर्वाचन, दोबारा निर्वाचन, भारत के राष्ट्रपति में यह प्रावधान है कि भारत के राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन किया जा सकता है साथियों। लिखिए, लिखिए मेरे साथ लिखिए। आर्टिकल 58 क्या कहता है? आर्टिकल 58 की बात करें तो लिख लीजिए, लिख लीजिए, मैं साइड हो जाता हूं, लिख लीजिए, लिखिए। लिख लिए, लिखिए। योग्यता, आर्टिकल 58 क्या कहता है? भारत के राष्ट्रपति की योग्यता क्या? भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, पागल या दिवालिया घोषित ना हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ये भारत के राष्ट्रपति की योग्यता होनी चाहिए। नोट करिए, नोट करिए, मेरे साथ नोट करिए। आर्टिकल 59 क्या कहता है? आर्टिकल 59, आर्टिकल 59 नोट करिए। पद के लिए शर्तें, पद के लिए शर्तें। आर्टिकल 59 क्या कहता है? पद के लिए शर्तें, पद के लिए क्या शर्तें होनी चाहिए? लिखिए। अगर वह 50 अनुमोदक, 50 प्रस्तावक से हस्ताक्षर करवा के भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए अप्लाई कर सकता है। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए वह व्यक्ति अगर 50 अनुमोदक, 50 प्रस्तावक से हस्ताक्षर करवा लेता है, तब वो भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए अप्लाई कर सकता है साथियों। आर्टिकल 60 क्या कहता है? आर्टिकल 60 शपथ। भारत का राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश दिलाएगा। भारत के राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाएगा? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश दिलाएगा। लिखिए,
आर्टिकल 61 महाभियोग। आर्टिकल 61 के तहत भारत के राष्ट्रपति को अगर 14 दिनों के पदच्युत किया जा सकता है, वह संसद के सत्र को अवरुद्ध करता है तो राष्ट्रपति को पदच्युत किया जा सकता है। किसके तहत? आर्टिकल 61 के तहत किया जा सकता है साथियों। कैसे? उसको 14 दिन के अंदर, 14 दिन के पहले नोटिस देके 2/3 सदस्य अगर उसके अपोजिट उसमें हस्ताक्षर करते हैं तो राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा पदच्युत किया जा सकता है साथियों। लिखिए, नोट करिए, पूरे अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। ऐसी ट्रिक नहीं मिलेगी कहीं, ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा। नोट करिए, भारत के राष्ट्रपति के लिए क्या योग्यता हो? 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, भारत का नागरिक हो, दिवालिया घोषित ना हुआ हो, कोई लाभ का ना लेता हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो साथियों। भारत के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? वर्तमान में कौन है? लिखिए, सब जानते होंगे, द्रौपदी मुर्मू। कब बनी है? कमेंट में करिए, कमेंट में बताइए कब बनी है द्रौपदी मुर्मू। कौन है द्रौपदी मुर्मू? क्या है खासियत द्रौपदी मुर्मू की? भारत की प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। लाइक नहीं किए हैं आप लोग, जितने लोग देख रहे हैं लाइक नहीं किए हैं, लाइक करिए, अभी लाइक करिए, शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप में, अभी सपोर्ट करिए अपने भाई को, तभी भाई आपका दिल और जोश के साथ आगे बढ़ेगा आपका भाई। सपोर्ट करिए। द्रौपदी मुर्मू लिख लीजिए, कंटेंट लिखिए। पूरे राष्ट्रपति के बारे में लिखाता हूँ, कौन से कितने राष्ट्रपति भारत के कब बने हैं, कब तक किसका कार्यकाल रहा है, इसको नोट कर लिए हैं। चलिए, मैं एक ट्रिक आपको बताता हूं जिसके अकॉर्डिंग आप भारत के पूरे राष्ट्रपति के बारे में लिख सकते हैं कि भारत की कौन राष्ट्रपति कब बनी है साथियों। चलिए लिखिए, ट्रिक लिखिए। राजेंद्र की राधा, राजेंद्र की राधा जाकर गिरी अली रेड्डी की जेल में BSN को कलाम दी प्रतिभावान प्रणब ने। नोट करिए, ट्रिक नोट करिए। कहेंगे ट्रिक में क्या है? इस ट्रिक में पूरे राष्ट्रपति के बारे में बता सकते हैं हम आपको। इतनी ट्रिक में ये बेस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है साथियों, बेस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक। लीजिए, इस ट्रिक को लिखिए, नोट करिए, अपने कॉपी में नोट करिए। चलिए मैं बताता हूं। सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने? नोट करिए, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। कब बने? 1950 से 1962। कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरे राष्ट्रपति, राजेंद्र के बाद दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन। कब बने? 62 से 67, 1962 से 67 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन। नोट करिए। आगे तीसरे नंबर पे जाकिर हुसैन। नोट करते चलिए साथियों। जाकिर हुसैन कब बने? 1967 से 69 तक। कौन बने? डॉक्टर जाकिर हुसैन। 74 में चौथे नंबर पे बीबी गिरी बने। बीबी गिरी कब बने? 69 से 74, 1969 से 74। 5वें नंबर पे लिखिए, गिरी के बाद अली अहमद। कब बने? 1974 से 77। 6वें नंबर पे लिखिए अली अहमद के बाद संजीव रेड्डी। ये कब बने? 1977 से 82। नोट करिए। आगे हम दिखा देता हूँ। एक आपको बता दें, बीडी जत्ती बने थे कार्यवाहक राष्ट्रपति। जब कार्यवाहक राष्ट्रपति कब बनते? जब राष्ट्रपति की डेथ हो जाती है, कि राष्ट्रपति अपने पद से हट जाता है, अपने पद को त्याग देता है, तब भारत की
कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं। सबसे पहले भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने? बीबी गिरी। यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की मृत्यु हो गई थी, तब बीबी गिरी को भारत के राष्ट्रपति के रूप में चयनित किया गया था। साथियों यहाँ तक लिखिए 7वां नंबर लिखिए, 7वां में साइड हो जाता हूँ, लिखिए 7वां नंबर ज्ञानी जैल सिंह। ये कब बने? 82 से 87। 8वां नंबर लिखिए आर वेंकट रमन। आर वेंकट रमन ये कब बने? 87 से 92। नोट करिए, नोट करिए, नोट कर लीजिए। नौवां नंबर लिखिए शंकर दयाल। शंकर दयाल कहां से आया? एस से, शंकर दयाल शर्मा। 1992 से 97 तक। 10वें नंबर पे लिखिए एन से लिखिए आर वेंकट रमन, शंकर दयाल शर्मा, आर के नारायण। यही तो देखिए मेरे को ये भूल गया था अभी, पर मैंने ट्रिक लिखी थी, ट्रिक से याद हो। यही ट्रिक का तो कमाल है साथियों। ट्रिक का कमाल क्या कहते हैं? ट्रिक इसीलिए तो बनाई जाती है, कोई चीज आपसे अगर छूट रहा हो तो उस ट्रिक के माध्यम से उस चीज को आप माइंड में ला सकते हैं। देखिए आर वेंकट रमन कब से आए? 1997 से 2002। फिर 2002 के बाद एक मिसाइल मैन, भारत के महान मिसाइल मैन से बने, राष्ट्रपति बने, 11वें राष्ट्रपति बने। कौन? डॉक्टर अब्दुल कलाम। कब बने? 2002 से 7 तक साथियों। ये भारत के महान राष्ट्रपति के पद में कार्यरत रहे साथियों। 12 नंबर पे कौन बने? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति। पढ़ा है आपने? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल पढ़ा कि नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिए, ऐसे कोई नहीं पढ़ाने वाला, मैं बता रहा हूँ। ऐसी ट्रिक कोई नहीं देगा आपको, ऐसे कोई जोश और जुनून के साथ नहीं पढ़ाएगा। चैनल को शेयर कर लीजिए, अभी शेयर कर लीजिए, अपने भाई को सपोर्ट करिए, भाई आपका अच्छे कंटेंट आपके पास लाएगा। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रणब मुखर्जी, प्रणब से आए प्रणब मुखर्जी, सॉरी प्रणब मुखर्जी। ये भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति 2012 से 17 तक बनी। लिखिए, नोट करिए, नोट करिए, यहाँ नोट कर लिए हैं। चलिए मैं आपको थोड़ी सी जगह बचा के यहाँ पे लिखे देता हूँ, पूरा नोट करिएगा आप लोग। प्रणब मुखर्जी को लिखिए। 14वें नंबर पे कौन बने? रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद ये कब बने? 2017 से 22 तक। 15वें नंबर पे द्रौपदी मुर्मू ये कब बनी? 2022 से अब तक। भारत की पहली महिला आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी। नोट करिए, पूरा नोट करिए, इलेवेंट कंटेंट दे रहा हूं, नोट करिए। और कुछ फैक्ट है जो भारत के राष्ट्रपति के बारे में आपको बताना है। आर्टिकल 123 के तहत भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। आर्टिकल 352, 356, 360 के तहत भारत के राष्ट्रपति के पास राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान है। आर्टिकल 356 के तहत भारत का राष्ट्रपति शासन लगा सकता है साथियों। किसी भी देश में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है साथियों। जैसे कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में अभी भी राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। आर्टिकल 360 के ये कहता है कि भारत का राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकता है। आर्टिकल 352 के तहत भारत का राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल लगा सकता है। आर्टिकल 360 के तहत भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है। 3 प्रकार के आपातकाल लगा सकते हैं। वायु, जल, थल तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है भारत का राष्ट्रपति साथियों। भारत का राष्ट्रपति फांसी तक की सजा से किसी भी व्यक्ति को लौटा सकता है। ये कंटेंट है भारत के राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होता है। कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है और उसके मंत्रिपरिषद होते हैं साथियों।
किसी भी व्यक्ति को पुरस्कार देना हो, पुरस्कार वितरण करना हो तो राष्ट्रपति के हाथों दिलवाया जाता है साथियों। ये है हमारे कुछ फैक्ट भारत के राष्ट्रपति के बारे में लिखिए। इसके बाद में अगली वीडियो में इसके आगे उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इनके बारे में आपके सामने अच्छी से अच्छी ट्रिक लाऊंगा, जिसके माध्यम से आप किस आसानी से सभी के राष्ट्रपतियों के कार्यकाल, उनके नाम 3A क्रम से याद कर सकेंगे साथियों। हमारे साथ जुड़ लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और मैं जोश और जुनून के साथ आगे आपके सामने नई नई वीडियो लाता रहूं। मैं सुबह एक वीडियो मैथ की लाता हूं, शाम को जीके जीएस की लाता हूं साथियों। डेली 1-2 वीडियो अपलोड करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में। मैं बेसिक से, एकदम बेसिक से और अनंत तक जाता हूं, एकदम बेसिक से उठाता हूं मैथ की। आप वीडियो देखिए, अगर ना पसंद आए कंटेंट आपको, फिर हमको कहिएगा, कमेंट करिएगा। कंटेंट देते हैं, रिलेवेंट कंटेंट देते हैं, मेहनत करते हैं साथियों। इसी के साथ आज शुरू में मैंने मोटिवेशनल कोट नहीं बोला कि मुझे खुद से जीतना है, इसलिए मैं गैरों से नहीं लड़ता। एक लड़ाई खुद से, खुद को बदलने के लिए बहुत लड़ चुका दुनिया से, अब एक लड़ाई खुद से लड़ी जाए, जिसमें खुद को बदलना है, खुद से ही लड़ना है साथियों। इसी के साथ नमस्कार, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।